सो हेलो स्टूडेंट, आज हमारा सीबीएसई बोर्ड फिजिक्स क्लास 10 का ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम टोटल क्वेश्चन 7 अटेम्प्ट करने वाले हैं और उसके डिटेल सॉल्यूशन हम यहाँ देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा 45। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक यहाँ पर रे डायग्राम गिवन है किसी लाइट का, और हमें यहाँ पर टोटल मीडियम दी है, मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3 एंड एक्चुअली ये मीडियम 1। ठीक है, ये 3 मीडियम आपका दिए 1 2 3 1। कह रहा है यहाँ पर हमें एक रे डायग्राम दिया है, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है, और ये लाइट ट्रैवल कर रही है टॉप से बॉटम की ओर। तो हमें क्या किया गया है कि जो एंगल ए, एंगल सी एंड एंगल 4 दे आर इक्वल। देखें तो ये रेड कलर से मैं जो मार्क कर रहा हूँ, एंगल 1, एंगल 3 एंड एंगल 4, ये क्या है, आपस में इक्वल है। दैट मीन्स ऑल ऑफ देम आर इक्वल। एंड सिमिलरली angle 2, okay, this is angle, and angle 2 is greater than angle 1, and angle 2 is less than angle 1. तो कह रहा है then which statement would be correct. okay, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो, अगर एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1, ठीक है, अगर एंगल 2 अगर ग्रेटर देन एंगल 1 है, दैट मीन्स कि एंगल 1 बड़ा है और एंगल 2 हमारा छोटा है। ऐसा कब होता है, जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में, जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक है, जब एंगल रेयर से डेंसर में जाती है तो वो अपने पाथ को ना फॉलो करते हुए वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा टिल्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसा होता है ऐसा। और दैट मीन्स कि ये कैसा कब होगा, जब हमारा अपर मीडियम होगा रेयर मीडियम, ठीक है, और लोअर मीडियम हो जाएगा हमारा डेंसर मीडियम। ठीक है, ऐसा होता है। उसमें अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 होगा तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। दैट मीन्स कि 1 इज रेयर मीडियम एंड मीडियम 2 इज, यानी ये हमारा मीडियम 1 है ऊपर, ये हमारा मीडियम 1 है। दैट मीन्स कि मीडियम 1 हमारा कैसा होगा, रेयर मीडियम, एंड जो हमारा मीडियम 2 होगा वो कैसा होगा, डेंसर मीडियम। ठीक है, मीडियम 2। तो देखते हो ऑप्शन नंबर 1 क्या क्या हो सकता है कि मीडियम 1 इज डेंसर। ठीक है, गलत है क्योंकि मीडियम 1 कैसा है, रेयर मीडियम है। देन मीडियम 3, बट इट्स डेंसिटी इज इक्वल टू मीडियम 2। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं, मीडियम 2 इज रेयर मीडियम। ठीक है, मीडियम 2 इज रेयरेस्ट मीडियम। एंड ऑप्शन 3 कह रहा हमसे मीडियम 3 इज डेंसर देन मीडियम 1। अब देखो, जहां जहां का एंगल इक्वल है, एंगल 1, एंगल 3 एंड एंगल 4, अगर ये सारे इक्वल हैं, ओके, तो दैट मीन्स कौन सा एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल है और एंगल 1 भी इक्वल। दैट मीन्स ये जो अगर हमारा रेयर मीडियम है, ठीक है, ये हमारा रेयर मीडियम है, तो ये हमारा डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, फिर से ये हमारा फिर से रेयर मीडियम होगा। ठीक है, और देखो एंगल इक्वल है, ठीक है, यानी ये भी हमारा रेयर मीडियम है। दैट मीन्स कि ये सेम मीडियम है, मीडियम 3 एंड मीडियम 1 क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि दोनों का एंगल क्या दिख रहा है हमें, एंगल इक्वल है ना, यानी जो लाइट में कोई डेविएशन नहीं हुआ है, यानी सेम लाइट, यानी सेम अपने पाथ को फॉलो करते हुए आगे मूव कर जा रही है। दैट मीन्स 1 एंड 3 क्या है ना, मीडियम 1 एंड मीडियम 3 क्या है, ये दोनों हमारे सेम है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में पूरा आपको दिख रहा है, मीडियम 1 एंड मीडियम 3 आर इसेंशियली सेम, सेम मीडियम। ओके, बट मीडियम 2 इज डेंसर देन मीडियम 1। ठीक है, एंड मीडियम 2 क्या है, मीडियम 2 क्या है, डेंसर है एज कम्पेयर टू मीडियम 1, क्योंकि मीडियम 2 डेंसर था और मीडियम 1 हमारा रेयर। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर आपको मिल जाएगा 46। कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65 एंड दैट फॉर एल्कोहल इज 1.36 विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, हमें फ्लिंट ग्लास और एल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। दैट मीन्स कि हमें डिनोट कैसे करते हैं, हम से लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, ये हमें कितना गिवन है, 1.65। ठीक है, इसे हम लिखते कैसे हैं, इसे हम लिखते हैं वेलोसिटी। ठीक है, इसे हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक है, और सेकंड हमें दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, हमें दिया है एल्कोहल, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये हमें कितना गिवन है, 1.36। और इसे हम कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो हमसे पूछा है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
फ्लिंट ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एल्कोहल। ओके, दैट मीन्स हमसे पूछा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास यानी ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एल्कोहल। दैट मीन्स हमसे पूछा गया है म्यू ऑफ ग्लास डिवाइड बाई म्यू ऑफ एल्कोहल। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा हमारा म्यू जी डिवाइड बाई म्यू ऑफ एयर होल डिवाइड बाई म्यू ऑफ एल्कोहल क्या होगा? ठीक है, यानी दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें तो हो जाएगा म्यू ऑफ एल्कोहल डिवाइड बाई म्यू ऑफ एयर। यहाँ से ये दोनों टर्म कैंसिल आउट होंगे। ठीक है, और इसके जगह हम और इस पूरे के जगह हम क्या लिख सकते थे? इस जगह के पूरे हम लिख सकते थे 1.65 डिवाइड बाई 1.36। ठीक है, और ये कैंसिल आउट क्या बच रहा है? ये कैंसिल आउट हो गया तो ये आ रहा ना म्यू जी और म्यू ए। तो सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसको सॉल्व करोगे तो आएगी आपकी वैल्यू 1.21। दैट मीन्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द एल्कोहल विल बी 1.21 और आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर है 47 आपके सैम्पल पेपर का। क्या कि एवब लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये हमें लेंस दिख रहा है एक 10 जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 मिलीमीटर, यानी ए बी जो हमारा एक ऑब्जेक्ट दिया है जिसकी हाइट है 2 मिलीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। ठीक है, यानी पोल से इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। ओके, तो देखो सबसे पहली बात है लेंस कैसा है? लेंस है हमें ये कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो पहले फोकल लेंथ इसकी क्या होगी? कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है हमारा पॉजिटिव, और फोकल लेंथ कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हमें लिखिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितनी की मैंने? वो हमें क्या मैंने 2 मिलीमीटर। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस के ऊपर है यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसलिए हम लिखेंगे +2 मिलीमीटर। और हमें क्या दिया है? द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, यानी पोल से ये जो डिस्टेंस है हमें कितनी की मैंने? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यूजिंग साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो यहाँ जो u की वैल्यू है वो -5 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, यानी h ऑफ i कितना होगा। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यही इक्वल होता है इमेज डिस्टेंस v डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। अभी हमें यहाँ पर निकालना है हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना हाइट ऑफ इमेज, और हमें u भी हमें नहीं पता है। तो पहले हम u कैलकुलेट कर लेते हैं। वो हम कहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम करेंगे यूजिंग मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से मिल सकते हैं 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं यूजिंग साइन कन्वेंशन, तो f की वैल्यू हो जाएगी 1/10 प्लस ये हो जाएगी u की वैल्यू होगी -5 1/v, तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी -1/10। दिस इम्प्लाइज v की वैल्यू कितनी आएगी? -10 सेंटीमीटर, यानी v की वैल्यू होगी हमारी -10 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं HI/HO इक्वल टू v/u। ठीक है, दैट मीन्स HI की वैल्यू हो जाएगी v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v की वैल्यू आ गई -10, u की वैल्यू थी -5, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारा वो 2 मिलीमीटर। साइन कैंसल आउट करेंगे तो ये जाएगा 2 टाइम्स में, और हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी हमारी 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4 मिलीमीटर। ठीक है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा कि हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी? 4 मिलीमीटर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा सेक्शन सी है। सेक्शन सी पे आपको एक डायग्राम पे आपके टोटल 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होगा 57। कह रहा है कि व्हाट कुड बी द एक्स दैट सी प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स टू मेक द रे बिहेव एज सोन। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर एक हमें डायग्राम गिवन है, हमसे कह रहा है कि ये बताओ ये एक्स है क्या। ठीक है, ये क्या है? ये कन्वर्जिंग लेंस है, प्रिज्म है, मिरर है, या सिंपल एक पैरेलल स्लाइड ऑफ ग्लास ब्लॉक है। और हमें दिया है कि यहाँ पर एक रे 1 है, रे 1
यहाँ से निकल रही है और रे टू फिर हमें सिमिलरली ऊपर हमें दिखाई दे रही है। तो हम थोड़ा सा देखते हैं रे डायग्राम कि ऐसा कब होता है कि जब लाइट अपने ही पैरेलल मूव कर जाए। ओके, अपने ही पैरेलल मूव कर जाए। तो हम सिंपल रे वन को देखते हैं। अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करें ऐसे दोनों पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो हमें दिखाई देगा कि ये जो रे है, रे कुछ ऐसे जा रही है। ठीक है, कुछ रे ऐसे ट्रैवल कर रही है। एक्चुअली में रे को कैसे, अगर ये सिंपल कुछ नहीं होता, ठीक है, अगर ये सिंपल ग्लास होता, ठीक है, सिंपल कुछ भी नहीं होता तो रे ऐसे निकल जानी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि रे थोड़ी सी टिल्ट कर रही है। ठीक है, यानी रे थोड़ी सी वो मूव कर रही है। अगर इस रे को, अगर हम रे वन को, अगर थोड़ा सा रे वन को अगर आप पीछे थोड़ा सा अगर शिफ्ट करें, ठीक है, रे वन को अगर थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करो ऐसे पैरेलली ऐसे, ठीक है, तो हमें दिखाई देगा कि ये दोनों रे, इन दोनों रे के रे वन का जो एक्चुअल है वो रे वन थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर गया है। ठीक है, रे वन कहाँ गया है, रे वन थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट कर गया है। ठीक है, ऐसा कब होता है, जब एक्स कैसा हो, जब शिफ्टिंग कब होती है, शिफ्टिंग होती है यूजिंग ग्लास स्लैब। ठीक है, यानी शिफ्टिंग हमने कहाँ पढ़ा है, शिफ्टिंग हमने पढ़ा है जब कोई भी किसी लाइट के पाथ में अगर एक सिंपल एक ग्लास स्लैब लगा दे तो पाथ के सिंपल रे क्या होती है, थोड़ी सी अपने पैरेलल शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, ना ही वो कन्वर्ट होती है, ना ही वो डाइवर्ट होती है, और ना ही वो कुछ अलग पार्ट में डिवाइड होती है, जैसा प्रिज्म में लाइट डिवाइड हो जाती है 7 लाइट, वाइट लाइट 7 कलर्स में। यहाँ सिंपल शिफ्टिंग हो रहा है। दैट मीन्स कि ये जो हमारा एक्स है, जो भी हमारा बॉक्स एक्स है, वो कैसा है, सिंपल एक पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक है। ठीक है, कैसा है, सिंपल एक पैरेलल ब्लॉक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी। आते क्वेश्चन में 58 में, 58 में हम कह रहा है कि सी मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर बोथ द रे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉक्स इज 48 डिग्री, 48.6 डिग्री। She knew the refractive index of the material X of box would be 1.5. Then what will be the approximate value of angle of refraction? ठीक है, यानी अगर सिंपल सी बात करें, अगर हम फिर से डायग्राम ड्रॉ करें और सिंपल एक रे लेते हैं ओनली रे वन को, तो देखो रे वन कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, और रे वन कुछ ऐसे शिफ्ट करेगा अंदर। तो कह रहा है ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें गिवन है, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें गिवन है 48.6 डिग्री, और ये जो एक्स है इसका हमें म्यू गिवन है, ये गिवन हमें 1.5। तो हमसे पूछा कि बताओ यहाँ जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे होगी। तो हम जानते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ। कहाँ से, यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमसे हम क्या जानते हैं, यूजिंग स्नेल्स लॉ। ठीक है, हमें यूजिंग स्नेल्स लॉ पता है कि म्यू इक्वल टू होता है साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। ठीक है, दैट मीन्स साइन आर की वैल्यू हो जाएगी साइन आई बाई म्यू। साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 48.6 डिग्री, दैट मीन्स 48.6 डिग्री, और म्यू की वैल्यू गिवन हमें 1.5। अब थोड़ा ध्यान दो, क्वेश्चन में एक चीज हमें गिवन है, क्या गिवन है, साइन 48.6 की डिग्री की वैल्यू 0.75 है, यानी ये 0.75 हो गया और हो गया ये 1.5। डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये कितने टाइम में कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा हमारा टोटल 1/2, यानी साइन आर की वैल्यू है 1/2। ठीक है, दिस इंप्लाइज आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, दैट मीन्स आर की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री। ओके, दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ क्या करना था आपको, सिंपल यहाँ पर जो यूज करना था वो आपको स्नेल्स लॉ का यूज करना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हर फ्रेंड नोटेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस डेमोन्स्ट्रेशन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है उसके, कि ग्लास इज ऑप्टिकली रेयर देन एयर। ये तो गलत है। ठीक है, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 1.5 दिया है और एयर कितना है 1 है, तो ये तो गलत हो गया कि ग्लास क्या रेयर मीडियम है एज कम्पेयर टू एयर। नहीं, ग्लास क्या है, ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये डेंसर है, और बाहर जो एयर है ये कैसा है, ये हमारा रेयर मीडियम है। तो ऑप्शन 1 गलत। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 गलत होगा तो आपके कौन कौन से ऑप्शन गलत नहीं हो सकते, वो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी तो होना नहीं है। अब देखते हैं, ग्लास एयर एंड ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम विद द सेम वेलोसिटी। क्या लाइट जिस स्पीड से क्रॉस कर रही है एयर में, क्या उसी स्पीड से वो ग्लास को भी क्रॉस करेगी, नहीं।
हमें पता है कि जो लाइट की स्पीड है, जो लाइट की स्पीड होती है, दैट मीन्स जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, चेंज होती है मीडियम टू मीडियम। एयर में सबसे ज़्यादा होगी, ग्लास में जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा स्पीड कम होती चली जाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, क्योंकि सेम वेलोसिटी तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों में का मीडियम अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत। अगर ऑप्शन नंबर 2 गलत है तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 चेक करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट थ्रू ए डेंसर मीडियम इज फास्टर देन दैट ऑफ द रेयर मीडियम। यानी कह रहा है कि लाइट की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो डेंसर मीडियम में ज़्यादा है और रेयर मीडियम में कम है, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 भी आपका रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 4 रॉन्ग हुआ तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी गया, यानी बच गया क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं, क्या ऑप्शन नंबर 3 सही है। एयर इज ऑप्टिकली रेयरर देन ग्लास, यानी जो हमारा एयर है वो ग्लास से कंपेयर में रेयरर मीडियम है, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 तो सही है। ऑप्शन 5 चेक करते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन फर्स्ट मीडियम टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकेंड मीडियम गिव्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू वन। ऑब्वियस बात है, सिंपल सी बात है कि एयर में जो एंगल अगर वो साइन आई है, और रेयर और डेंसर मीडियम जो ग्लास है वहाँ अगर एंगल साइन ऑफ आर है, अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये क्या आएगा, इसे इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, और ये किसका निकल के आता है, ये हमारा डेंसर मीडियम का निकल के आता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और यही क्या होता है, यही तो हमारा होता है स्नेल्स लॉ। क्या होता है हमारा, यही होता है हमारा स्नेल्स लॉ, यानी ऑप्शन नंबर 5 भी करेक्ट है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ये था आपका सैम्पल पेपर का क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको ये 59 में। और आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है। कह रहा है इफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स वाज मेड ऑफ मटेरियल विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1.5, यानी जो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो 1.5 है, म्यू की वैल्यू, ये अगर 1.5 से कम हो जाए तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है कि आपको यहाँ पर रे डायग्राम बड़े अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, हम सिंपल लेके चलते हैं, रे 1 को लेकर हम सिर्फ चलेंगे। ठीक है, हम सिंपल रे 1 को लेकर चलते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं दोनों में। ठीक है, दोनों में हम रे 1 ऐसे इंसिडेंट हुई सेम एंगल पे। ठीक है, ये भी एंगल आई है, ये भी एंगल आई है। ठीक है, दोनों हम रे 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, रे 1, ये भी हम लेते हैं रे 1 के बारे में। अब सिंपल ये, अगर पहले अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जब इसकी म्यू की वैल्यू अगर 1.5 है, तो लेट सपोज ये एंगल इतना डिवाइड करता है। ठीक है, अब अगर म्यू की वैल्यू 1.5 से कम हो जाए तो क्या होगा, ये नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा आगे की हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो एंगल आर था, ये एंगल हो जाएगा आर डैश। ठीक है, और एंगल आर डैश होगा वो ग्रेटर देन एंगल आर होगा। क्यों, क्योंकि म्यू ज़्यादा है फर्स्ट मीडियम में। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, जब ये लाइट यहाँ से बाहर आएगी, जब ये लाइट यहाँ से बाहर आएगा तो फिर से क्या होगा, फिर से ये अपने पैरेलल, यानी ये जो लाइट जा रही थी इसी के पैरेलल ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी देखते हैं, तो यहाँ भी ये जो लाइट ऐसे जाती, अब ये लाइट ऐसे जाएगी। ठीक है, अब तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देते हैं रे डायग्राम अच्छे से, कि ये देखो, ये इसे हम कहते हैं शिफ्टिंग, यानी इसे कहते हैं लैटरल शिफ्ट। इसे हम x1 कह रहे हैं और इसे कहते हैं x2। ठीक है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम लोग कहते हैं लैटरल लैटरल शिफ्ट। ठीक है, इसे हम कहते हैं लैटरल शिफ्ट कहते हैं। तो अब देखो लैटरल शिफ्ट किसका ज़्यादा है, यानी सेकंड केस में जब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू 1.5 से कम हो रही है, तो हमें सिंपल दिखाई दे रहा है कि जो x2 की वैल्यू है वो कम हो जा रही है, यानी लैटरल शिफ्ट क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर जा रहा है। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा आपको सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही आपको सही दिख रहा है कि लैटरल शिफ्ट ऑफ द रे वुड बी लेस, यानी अब जो लैटरल शिफ्ट आएगा यानी x2 वो x1 से छोटा हो जाएगा।
ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये था हमारा फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड फिजिक्स क्लास 10th के सैंपल पेपर के ऑल क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन है। इसके टोटल 3 पार्ट है, 2 पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया, ये आज का हमारा लास्ट पार्ट था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको बातें भी समझ आई होंगी। वो बात गौर करने वाली चीज़ है कि फिजिक्स में आपको रे ऑप्टिक्स से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको रे डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो हम टॉपिक बता देते हैं पहले। तो एक टॉपिक तो आ गया आपका आपका लेंस। लेंस में भी आप कौन सा यूज करोगे, कौन से लेंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, वो भी हमारा है कन्वेक्स लेंस। सेकंड बात करेंगे अगर मिरर की, तो मिरर में आपको कौन सी चीज़ है जो आपको अच्छे से पढ़नी है, वो है आपका है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप देख लोगे तो वो आपको पढ़ना है प्रिज्म के बारे में बड़े अच्छे से। किसके बारे में, आपको प्रिज्म के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। और थर्ड, इन सभी चैप्टर का आपको केस स्टडी, क्या आपको केस स्टडी बड़े अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप हम इस पे नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। ओके, तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।